नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को परखने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं और ये बात बहुत कम बताई जाती है कि बादशाह अकबर ने राम टका नामक सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों में एक तरफ राम और सीता की तस्वीरें बनी हुई थी। 1604-5 में इन सिक्कों को जारी किया गया था और ये सोने और चांदी दोनों तरह की धातुओं में थे। लेकिन महत्व सिक्कों का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि आखिरकार अकबर ने किस भावना और किस सोच के तहत ऐसा किया था। जबकि वो मुसलमान थे और इस तरह की मूर्ति पूजा या मूर्तियों को महिमा मंडित करना या सिक्कों में ढालना एक तरह से प्रतिबंधित माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया? जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। प्रोग्राम में आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। धन्यवाद। प्रोफेसर पुनियानी, बहुत कम लोग जानते हैं जो माहौल है देश में, उसमें इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रचारित प्रसारित भी नहीं किया जाता है, क्योंकि मुगल काल को जितना भी धिक्कारा जा सके, मुगल बादशाहों को जितना धिक्कारा जा सके, वही उसका एक दौर आया हुआ है। लेकिन अकबर का राज एक अलग किस्म का राज था और उसमें लेकिन इस हद तक अलग होना कि जो सिक्के चलाए जाए उसमें राम और सीता की तस्वीरें बनी हो, राम और सिया लिखा हो और धनुष के साथ राम हो, ये थोड़ा सा बड़ा पेचीदा और अद्भुत लगता है। एक मुस्लिम बादशाह इस तरह की चीज को आगे बढ़ाए। क्या सोच था आखिरकार बादशाह अकबर का? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मध्ययुगीन इतिहास में एक प्रकार की बाइनरी खड़ी कर दी गई है, हिंदू बनाम मुसलमान की, और जो उस प्रकार की बात नहीं है। तो ये जो राम सिया का ये सिक्का अकबर ने जारी किया था, उसके पहले भी हम देखते हैं उसने सुलह की कुल की बात की, दीन इलाही की बात की। अकबर तो इसमें सबसे आगे था और ये सिक्का भी बड़ा मज़ेदार है। अभी इसकी शायद 3 प्रतियां बाकी है, एक सोने की और 2 चांदी की, जिनका कनाडा में ऑक्शन होने वाला है। और इसमें एक तरफ लिखा था राम सिया, भगवान राम धनुष बाण के साथ हैं और सीता मैया उनके पीछे हैं। तो ये एक तरफ का चित्र है और दूसरी तरफ लिखा था अकबर के राज्य के 50 साल। ये अरेबिक में लिखा हुआ था और ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। पर खैर, अकबर के पहले भी और बाद में भी इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक 12वीं शताब्दी में कश्मीर में एक रानी थी, रानी चित्ता, और एक वंश था ओडी शाही वंश, ODI, उसको हिंदी में शायद ओदी भी हम पढ़ सकते हैं, ओदी शाही वंश। ये भी एक मुस्लिम वंश था। तो उसकी रानी चित्ता, जो 12वीं शताब्दी कश्मीर में राज करती थी, वो काफ़ी फेमस है। तो उसने अपने जो सिक्के जारी किए, उसमें पीछे नंदी बैल का उन्होंने चित्र रखा। ये भी एक जब मैं इस पर थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और तीसरी बात ये है कि जो महमूद गजनवी वंश के बारे में जिस प्रकार से कहा जाता है, वो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और हिंदुओं को इस प्रकार से प्रताड़ित किया, तो ये गजनवी वंश भी काफ़ी तरल था। तरल मतलब मेल जोल में और बाकी चीज़ों में काफ़ी तरल था। एक सरल बात तो ये है कि जो सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद उसने जो सिक्के वहाँ चलाए, उसकी लिखावट संस्कृत में थी। ये एक बहुत रोचक बात है। महमूद गजनवी को मेरे ख्याल से आज सबसे, औरंगज़ेब और महमूद गजनवी को सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, तो उसमें संस्कृत में लिखावट थी। तीसरी बात देखिए कि अकबर के बाद जहांगीर हुआ, जहांगीर ने भी कुछ सिक्के जारी किए और उन सिक्कों में जो यहाँ राशि 12 राशियाँ होती हैं, उन राशियों के आधार पे सिक्कों को जारी किया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर एक तरफ तो मुसलमान राजा, उन्होंने उनकी ये बात को हम नोट करें। तीसरी तरफ देखिए, दक्षिण भारत में मराठा हों या दूसरे हिंदू राजा हों, इन्होंने कई सिक्के जारी किए जिसमें पीछे पर्शियन में लिखावट होती थी। अब ये बात, उस समय पर्शियन तो ज़्यादातर संचार की भाषा थी
और इस बात को हिंदू मुसलमान के रूप से ज़्यादा ये देखा जाना चाहिए कि राजा जो थे वो अपनी प्रजा की भावना का आदर भी करना चाहते थे। इन सिक्कों के माध्यम से, बाकी प्रतीकों के माध्यम से प्रजा से संवाद भी करते थे, प्रजा की बात भी सुनते थे। कोई सिक्के चलाना अपने आप में एक बात नहीं थी, उसी के आधार पे जनता से उनका संवाद होता था और जनता को ये समझता था कि हमारा राजा हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के विरोध में नहीं है। तो हुआ क्या कि ये इसके बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे अरेबिक में जो चीज़ें लिखी गई हैं, कॉपर के बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं जिसमें जो कई ऐसे हिंदू प्रतीक उसमें मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इवन 18वीं शताब्दी में अर्काट जो साउथ इंडिया में है, उन मुसलमान राजाओं ने जो सिक्के जारी किए उसमें उन्होंने तमिल प्रतीकों को तमिल भाषा में रखा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ये जो जैसे अब फ़र्क क्या है कि हिंदू परंपरा में ऐसे बहुत सारे चित्र हैं, प्रतीक हैं जिनको प्रतिबिंबित किया जा सकता है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। तो मुसलमान और दूसरा हिंदू प्रजा मेजॉरिटी में थी। जैसे बाबर अपनी वसीयत में भी लिखते हैं कि यहाँ के ज़्यादा लोग हिंदू हैं, तो वो हिंदू प्रजा ज़्यादा थी। तो जो मुस्लिम प्रतीक थे उनका भी आदर हिंदू राजाओं ने किया और ये आदर दो प्रकार से किया। एक तो पर्शियन में सिक्के जारी करके, और उनके बाकी प्रतीक तो वो रख नहीं सकते थे क्योंकि इस्लाम में मनुष्य का चित्र और दूसरी चीज़ों को बनाना वर्जित है। तो उसके बावजूद ये एक दोनों कम्युनिटीज़ में एक प्रकार की का तरलता थी और इस प्रकार की दीवार जो सांप्रदायिक राजनीति के आने के बाद खड़ी की गई है उस प्रकार की दीवार नहीं थी। कई मुसलमान राजाओं को राजाधिराज कह के संबोधित किया जाता था और उसके उलट ये भी होते थे कि जैसे अभी दिवाली गई तो दिवाली के समय मुझे याद आया कि दिवाली का जो त्यौहार है वो मुगल दरबार में जश्न ए चरागा के रूप में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। होली को आप देखिए तो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार जो शुरू होता था वो मुसलमान ज़मींदार के घर से शुरू होकर आगे चलता था। तो उसका फिक्शन में भी जी, अगर आप देखिए तो बात फिक्शन में फिर भी से दिखता है। सिक्कों पर लौटते हैं प्रोफेसर पूर्णी, सिक्कों पर जी, लौटते हैं। आपने कहा कि महमूद गजनवी ने सिक्कों को संस्कृत में उसमें छपाई जो थी, ढलाई, वो सिक्क संस्कृत की थी। जबकि महमूद गजनवी तो लूटने आया था और लूट के चला भी गया। ठीक है, बाद के बादशाह जो अकबर, हुमायूं और बाबर और हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ये सब आकर यहाँ रह गए। इन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपनाया और उसमें मेल-जोल का काम किया क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत थी, वो उनके राज-काज की भी जी, ज़रूरत थी। लेकिन महमूद गजनवी ने ऐसा क्यों किया? संस्कृत जी, क्यों देखिए उसमें इस्तेमाल की? देखिए, अब महमूद गजनवी संपत्ति तो लेकर चला गया और उसने एक हिंदू राजा को अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रखा। तो हिंदू राजा जो उसके मातहत काम कर रहा था, उसके माध्यम से उसने जो सिक्के जारी किए, उसमें संस्कृत की लिखावट है। तो सवाल ये है कि वो हिंदुओं के विरोध में नहीं था, हिंदू धर्म के विरोध में नहीं था। वो खैर मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था, मूर्तियों को तोड़ने में विश्वास नहीं रखता था और साथ ही साथ उसको संपत्ति का जो लालच था, खैर संपत्ति का लालच तो बहुत सारे राजाओं का इतना होता है कि जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो उसके आधार पे उसने संस्कृत के सिक्के चलाए और गजनवी महमूद गजनवी को हम जानते हैं जो गजनवी वंश था। यहाँ केवल हम जानते हैं कि मुगल वंश था, पर मुगल वंश के पहले गजनवी वंश भी था और गजनवी वंश के कई राजा ये कश्मीर में राज्य करते थे। और कश्मीर में जब राज्य करते थे तो जैसे मैंने आपको बताया रानी चित्ता ने ये सिक्का जारी किया नंदी के आधार पे, तो वो उनका ज़्यादा जो सहयोग था यहाँ के राजाओं से था और उनसे मिलकर कई बार उनकी लड़ाइयाँ अरब शासकों और पश्चिम के शासकों से हुई। तो यहाँ आप अलायंस भी देख लीजिए, तो है तो गजनवी, है तो मुसलमान, पर उनका ज़्यादा मेल जोल है वो यहाँ के हिंदू राजाओं के साथ है और उसके खिलाफ अरेबिया और दूसरे तरफ से जो ये थे उनके साथ उनका ये है। तो ये सिक्कों में
जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण, आप सवाल पूछा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि गजनवी को भी उससे यही सिद्ध होता है, गजनवी को कोई हिंदू धर्म और इससे कोई विशेष, इससे कोई खास नफरत की बात कहना ये गलत है। उसको संपत्ति चाहिए थी और उसको एक वो लेबल मिल गया कि भाई मूर्तियों को तोड़ो, पर वास्तव में तो संपत्ति के आधार पे किया, जीत गया। हिंदू राजा को ही अपना प्रतिनिधि बनाया और वो हिंदू राजा के माध्यम से उसने जो सिक्के जारी किए उसमें संस्कृत की लिखावट थी। जी, अकबर का ज़िक्र होता है, दीन इलाही का ज़िक्र होता है। आपने अभी सुलह कुल की बात की, सुलह कुल भी उनका एक आइडिया था जिसमें जी, वो तमाम धर्मों को एक साथ जोड़ रहे हैं, तमाम लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं और उसके लिए वो तमाम तरह के अपने शासन में परिवर्तन करते हैं। उनमें से एक ये सिक्का भी है। इस जी, सिक्के के मार्फत भी वो मैसेज दे रहे हैं कि राइट, आप इस शासन में आप भी भागीदार हैं। क्या राइट, यही सोच है एक राजा का कि वो एक अपनी प्रजा में एक तरह का सौहार्द चाहता है? वो नहीं चाहता कि एक बिरादरी उसके खिलाफ विरोध में उठ खड़ी हो और एक भावना तो ये है, एक राजा की भावना, लेकिन उसके अंदर भी भावना थी कि सचमुच में ये धर्मों की आपस में लड़ाई ना हो। देखिए, अकबर के बारे में आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अकबर उसका एक बहुत उच्चतम प्रतीक है। अकबर उच्चतम प्रतीक है, पर अकबर के पहले आप देखिए, जो मुगल वंश के पहले, मैंने दूसरे वंशों की भी बात की, उन्होंने भी यहाँ की बहुत सारी परंपराओं को स्वीकार किया। और ख़ास तौर से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ बाबर की वसीयत, जो अभी भी नेशनल म्यूज़ियम में मौजूद है। उसमें बाबर हुमायूं के लिए लिखता है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, तुम अपने राज्य में मंदिरों को मत टूटने देना। हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं, तुम अपने राज्य में गाय की हत्या मत होने देना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि राजा का जो मुख्य उद्देश्य रहता था वो प्रजा को साथ में लेकर चलने का रहता था। उसमें मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, बाबर उसका एक बीज डालता है, जहांगीर किसी और तरीके से करता है, अकबर उसका एक उच्चतम प्रतीक है। और ये बात उनके कार्यकलाप में, एडमिनिस्ट्रेशन में दिखती है, उनका जो उनकी रचना रहती है उनके प्रशासन की, उसमें भी दिखती है ना। ये भी आप देखिए मुकेश जी कि उनके प्रशासन में कोई हिंदू मुसलमान के आधार पे नहीं थी। इरफान हबीब जो महत्वपूर्ण इतिहासकार कहते हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इसको मुगल शासन कहना ही गलत है, ये मुगल राजपूत शासन था। खैर, उसको भी आगे जाके हम देख सकते हैं। पर एक बात आपकी बिल्कुल, उसको मैं थोड़ा अंडरलाइन करना चाहूँगा कि राजा अपनी प्रजा की भावनाओं का आदर करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करते थे और अकबर उसका उच्चतम बिंदु है। क्या कोई ऐसा ज़िक्र मिलता है कि इस तरह की चीज़ों के करने का कोई सकारात्मक असर उस समय के समाज पर पड़ा हो? देखिए, जहाँ तक सकारात्मक असर का सवाल है, वो तो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदू मुसलमानों में जो मेल-जोल था, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान था, जो भक्ति संतों को मुसलमान मानते थे, सूफ़ी संत की दरगाह पे हिंदू जाते थे, तो ये तो जो मेल-जोल है, मुझे लगता है मेल-जोल स्वाभाविक है। और नफ़रत करना ये राजनीति के लिए पैदा किया गया बाद में। तो ये आप देखिए ना, त्योहारों को मनाना हो और हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो प्रवेश कर गई, खाने-पीने में हो, संगीत में हो, हमारी परंपराओं में हुई, ये मेल-जोल बिल्कुल समाज में दिखता है और उसपे बहुत अच्छे-अच्छे अध्ययन भी हुए हैं, अच्छे-अच्छे हमारे पास उसके उदाहरण भी हैं कि समाज कैसे मेल-जोल से जीता था। और यही बात मैं बता दूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जिस बात को सबसे ज़्यादा ऊँचा रखते हैं, वो है गंगा-जमनी तहज़ीब। मतलब ये कोई केवल हिंदू सभ्यता नहीं है, केवल मुस्लिम सभ्यता नहीं है, दोनों का मेल-जोल होता गया, परतों पर परतें बनती गई, पुरानी परतें मज़बूत हुई, नई परतों से मिली, नई परतें पुराने परतों से लेयर्स से ज़्यादा समृद्ध हुई। तो ये यही समाज का ढाँचा तो यही रहा है और पहले की समझ भी यही रही है। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी। मुझे लगता है कि दर्शकों को इस राम टका के बारे में और पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए और उस पूरी भावना को भी समझना चाहिए, जिसकी ज़रूरत आज के समय में हमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। क्योंकि ठीक उसके उलट काम हो रहा राइट, है, तमाम काम ऐसे हो रहे हैं, जिसमें
एक समुदाय को बाहर किया जा रहा है, मेल जोल के बजाय उन्हें हटाया जा रहा है। वहाँ राम टका में बनाया जा रहा था, वहाँ राम की तस्वीरें खुदवाई जा रही थी और यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि जो भी मुस्लिम प्रतीक हैं उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, आज की इस चर्चा के लिए धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।